चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सी सेट और डी सेट। ये बचा हुआ था, मैंने पहले ही ए और बी सेट को प्रोवाइड करा दिया है। सी और डी जो बचा था उसको भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको सही विकल्प चुनकर लिखे में यहाँ पे 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रश्न बहुत ही आसान है और इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से देखो खंड ब देखो, खंड ब में भी देखो यहाँ पे 5 प्रश्न है और 5 प्रश्नों में देखो सभी का आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर खंड सा देखो, खंड सा में भी 5 प्रश्न है और यहाँ भी पाँचों प्रश्न का आंसर लगा हुआ है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मैंने आईएमपी प्रश्न सेट में आपको टिक करा दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारे प्रश्न जो जो पढ़ रहे हैं या याद कर चुके हैं इन सभी प्रश्नों को, उनको पता होगा कि ये सारे के सारे प्रश्न जो 2 नंबर के आपको देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब के सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वही प्रश्न है और कुछ अलग नहीं है। जितने भी आईएमपी है उसी से इन लोग ने प्रश्न मतलब जो सेट बनाया उसी से बनाया है ये लोग, ठीक है। तो टोटल जितने भी आईएमपी प्रश्न थे, जो प्रश्न बैंक बनाया गया ना, उसे बहुत सोच समझ के बनाया गया। तो वहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएगा और यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो गए, क्योंकि सेम वही चीज़ है। और जो नहीं आएगा वो प्रश्न जो आपके आईएमपी प्रश्न है उसमें रहेगा प्रश्न। तो मतलब 100% आपके पास आने वाले टॉपिक के बारे में पता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग दोनों चीज़ों की अच्छे से तैयारी करना। अगर आईएमपी प्रश्न पढ़ते हो तो भी ये प्रश्न आपको मिलेगा, और इसे पढ़ते हो तो कुछ, हालांकि आईएमपी प्रश्न पत्र को अगर पढ़ोगे, आईएमपी वाला जो सेट मैंने प्रोवाइड किया है परीक्षा बोर्ड के माध्यम से, उसे पढ़ते हो तो पूरा पूरा जाएगा आपका। और इसे पढ़ते हो तो थोड़ा सा उसमें, इसमें कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको और ज़्यादा प्रश्न मिलेगा। तो बेनिफिट आपको उसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों की तैयारी कर लो, क्योंकि ये प्रश्न पत्र के हिसाब से इस तरह से आपको पेपर सेट में देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ आपको पता चला कि हमें प्रश्न पत्र कैसे देखने को मिलेगा, ये तो पता चल गया ना। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सेम पैटर्न में, ठीक है। तो आप लोग सभी की अच्छे से तैयारी कर लेना। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठवा देखो। इसके बाद देखो सातवां नंबर, 7 से 10 जो है वो 3 नंबर के प्रश्न आएगा। तो देख सकते हो 7 से 10 प्रश्न, 10 प्रश्न है, 3 नंबर के हैं। यहाँ पे सभी का आंसर है। फिर यहाँ पे देखो 11 से 14 तक के प्रश्न हैं। यहाँ पे 11 से 14 तक के प्रश्न सभी कितने हैं, 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। 11वां देख लिए, 12वां देखो यहाँ पे है सिरका वाला, ठीक है, इसको भी मैंने टिक कराया था, सभी प्रश्न टिक कराया हूँ मैंने। इसके बाद देखो इसमें अथवा प्रश्न है, फिर इसके चित्र भी बनाए हो, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। 13वां प्रश्न देखो यहाँ पे 13वां है, ठीक है। फिर 14वां देखो धमनी एवं सीरा में कुछ 4 अंतर लिखे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 दूसरे पेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 अंतर लिखा हुआ है, तो आप सभी को याद कर लेना। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न इसका अथवा भी दिया हुआ है। फिर 15 से 16 जो है वो कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। तो देखो 15 में ये भी प्रश्न मैंने बताया था, ये अभी असाइनमेंट में भी आया था शायद, वक्रता, वक्रतीय ध्रुव, द्वारा, मुख्य, फोकस, इनमें से 4 को लिखना था, ठीक है। तो इसको मैंने टिक करवाया था आप लोगों को और बताया भी था। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे अगला देख सकते हो 16वां प्रश्न, ठीक है। यह रहा 16वां प्रश्न। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। 16वां प्रश्न के बाद हम उसके अथवा को देखेंगे। तो देखो अथवा प्रश्न, एक सेकंड 16वां प्रश्न कहाँ पे है, ठीक है। इसमें अथवा दिया है कि नहीं दिया है, 15वां अथवा, अथवा नहीं दिया है इसमें, ठीक है, यही बस प्रश्न है। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न, 17 और 18वां, 6 नंबर के आएंगे। तो देख सकते हो 17वां प्रश्न और ये रहा 18वां प्रश्न, ठीक है। और बाकी जो इसका जो आधा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 17वां प्रश्न ये रहा और 17वां के बाद 18वां, ठीक है। इसके बाद देखो बाकी जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो 18वां का आधा जो प्रश्न है यहाँ पे मस्तिष्क वाला टॉपिक आया है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न मतलब जो सी सेट है वो कंप्लीट हो गया। आपको मैं आप दिखाता हूँ डी सेट दिखाता हूँ, ठीक है, ये अंतिम सेट है। तो देख लो यहाँ पे सेम पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पे सही विकल्प है, सही जोड़ी मिलाव है, उचित संबंध जोड़िए हैं। फिर दो नंबर के प्रश्न देखो यहाँ पे है, ठीक है। 6 तक के जो जाएगा वो कितने रहेगा, 2 नंबर के प्रश्न रहेगा, ठीक है। ये 6 तक हो गया। फिर 7 से देखो 10 तक के कितने नंबर के प्रश्न जाएंगे, 7 से 10 तक के यहाँ पे टोटल 3 अंक के प्रश्न जाएंगे। फिर 11 से 14 तक 4 अंक के। तो देखो 11 से 14 यहाँ पे, तो 11वां प्रश्न यहाँ पे, 12वां प्रश्न का आधा जो हल है ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न है, ठीक, ये भी देख लिया आप लोग। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसका अथवा देखो। फिर 14वां प्रश्न देखो। फिर यहाँ पे देखो 15वां प्रश्न है, 15 से 16 जो है, ठीक है, 5-5 नंबर के रहेगा। तो देखो 15वां प्रश्न में क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये प्रश्न है। फिर आपको आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो अथवा दिया है, ठीक है, अथवा प्रश्न भी देख लेना। यहाँ पे 16वां प्रश्न देखो यहाँ पे, ठीक है, 16वां, और उसका अथवा भी दिया है, गणितीय वाला है। फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको 17वां और 18वां, ठीक है। तो 17वां प्रश्न 6 नंबर के आएंगे, 13 17वां प्रश्न। और यहाँ पे वात्या भट्टी वाला है ना, तो देख लेना यहाँ पे सभी के सभी।
और इसके बाद देखो यहाँ पे अथवा भी है, इसका खनिज धातुमल गाला, और यहाँ पे धातु कर्म गैल्वेनाइजेशन, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, इसके बारे में परिभाषा बताना है, मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी बताना है। फिर बाकी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो ये रहा टोटल यहाँ पे जितने 18वां प्रश्न ये रहा, और ये रहा इसका अथवा। तो जितने प्रश्न थे वो सब के सब कंप्लीट हो गया। तो जितने भी इसमें सेट थे वो सब ऑल सेट भी मैंने कंप्लीट करा दिया। तो सभी के अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेना।